भारती जी जुड़े? हाँ चलिए, राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि विदेश मामलों के जानकार है। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी म्यूट किया सर, अनम्यूट करिए। राजेश जी आवाज पहुंच रही मेरी? जी आ रही है। हाँ राजेश जी, कौन है ये इतनी ताकत मुनीर के पास कैसे आ गई? उनका ये बोल देना, परमाणु हमले की धमकी देना, उसके बाद बहुत सारे बयान और आए हैं कि कोई बांध बनता है तो हम मिसाइलें दाग कर तोड़ देंगे। आप उकसा रहे हैं, बता रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, तो जवाब देना तो भारत को आता है, लेकिन ये मुनीर की ताकत तो नहीं है। मुनीर जिस धरती से बोल रहे हैं, या तो खुले तौर पर सीधे अमेरिका की ताकत है, और कोई है ही नहीं जो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में पूरी दुनिया को ले जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करें और इन बयानों के क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है उसमें ये बात नहीं समझा गया, जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज को जो लोग देश के टॉप प्लेस पे बैठ के मैनेज कर रहे हैं, कि फॉरेन पॉलिसी जो है एक कंटिन्यूटी में चलने वाला पॉलिसी है। ये बात ठीक से वो लोग नहीं समझ पाए, और अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ जो है अब की बार ट्रंप सरकार, और वो सारी बातें कई बार आपके चैनल पे भी अलग अलग तरीके से लोगों ने रखा है। ये जो सारा मामला है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर से सीधा जुड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट को हमने, आप एक तरह से कहिए कि नकारा भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब, लेकिन ये बार बार हम कहते रहे कि दुनिया में किसी दूसरे देश की कोई भूमिका नहीं है, इसका मतलब अमेरिका की भी कोई भूमिका नहीं है। और अमेरिकन राष्ट्रपति मोर देन 30 टाइम्स ये बात कह चुके हैं। ये उसी के बाद आप देखिए कि ये 25% टैरिफ, फिर 50% करने की बात, या मुनीर के साथ जो ये कहिए कि दोस्ताना व्यवहार हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका के हिस्ट्री में भी और पाकिस्तान के भी हिस्ट्री में, जब अमेरिका के किसी जनरल को प्रेसिडेंट हाउस में लंच या डिनर के लिए इनवाइट किया गया, तो ये सारा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि ये जो है ट्रंप के लिए उनका जो, ठीक है ट्रंप बरबोले हैं, वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक बात को आज कहते हैं कल बदल जाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन एक बात जो ट्रंप हर बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने सीज फायर कराया, और हम जो है हर बार कहते हैं किसी की भूमिका नहीं है। तो ये इसका संबंध जो मुनीर है, मुनीर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, या जिस तरह का अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है जिस तरह की बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान में स्ट्रेटजिक जो है पेट्रोलियम के रिजर्व बनाने की बात है, उसके साथ ट्रेड डील की बात है, ये सारा उसी संदर्भ में है। और ये विदेश नीति को लेके जो कहा जाता है ना, ये बचपना, ठीक है कि आप जो है अपने देश में जिस तरह का पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देश के आंतरिक पॉलिटिक्स के तरीके से नहीं चलेगी, ये बात जब तक नहीं समझेंगे। और एक जो है ब्यूरोक्रेट को आपने फॉरेन मिनिस्टर बना के बिठाया। ये बात ठीक है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को आप पीएमओ से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पूरा देश और सारे देश का बाह्य मामला भी आप यदि पीएमओ से कंट्रोल करेंगे, कि हमने एक ब्यूरोक्रेट को जो है देश में फॉरेन मिनिस्टर बना के बिठा दिया और पूरी सिस्टम को हम वहां से कंट्रोल करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। और हमें जो है एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति को जो फॉरेन पॉलिसी की डिप्लोमेसी को समझ, देखिए ब्यूरोक्रेट जो है वो पॉलिटिकल क्लास एक स्टैंड तय करता है, अकॉर्डिंग वो आगे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट से आपने डायरेक्ट उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर, तो उनके अंदर वो जो है पॉलिसीज को लेके प्लानिंग करना वो नहीं आ सकता। ब्यूरोक्रेसी कभी कोई पॉलिसी प्लानिंग नहीं करती है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन देखती है ब्यूरोक्रेसी। आपने एक ब्यूरोक्रेट को पॉलिसी के प्लानिंग में बिठाया हुआ, ये सारी बातें जो है बदलनी पड़ेगी। यही कारण है कि अपने आसपास के, और अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका को काउंटर करने के लिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अब हम अमेरिका को काउंटर करने के लिए हम चाइना के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश करें। आप सोचिए ये क्या बचकाना है कि मेरा आपसे हो गया विवाद, तो चाइना कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता। अमेरिका डेमोक्रेसी
अमेरिका एक रिलायबल कंट्री है और अमेरिका अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा होता है। आज ताइवान यदि स्वतंत्र देश है तो अमेरिका के कारण ही, या जापान और चीन के बीच जो कई आइलैंड्स के डिस्प्यूट है जिसपे चाइना उन आइलैंड्स पे कब्जा नहीं कर पाया है, या साउथ कोरिया आज सुरक्षित है, तो वो अमेरिका के कारण है। अमेरिका फॉरेन पॉलिसीज में हमें जो है एक बार को जो है कहिए कि दिल करा करके हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की एक सीमित भूमिका, किसी भी रूप में हमें ट्रंप को सेटिस्फाइड करना होगा, नहीं तो ये विवाद और भी आगे आपको दिखेगा और इसका असर भी देश में बहुत दिखेगा ठीक आने है, वाले समय। बिल्कुल।